मटर दानों को बहुत सारे तरीक़ों से फ्रोजन किया जाता है, लेकिन जो मैं आपको तरीका बताने वाली बहुत इजी और आसान है। इससे मटर हमारे हरे रहेंगे, फ्रेश रहेंगे और मीठे भी रहेंगे और पूरा 1 साल तक चलेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोर रेसिपीज़। तो इसके लिए मैंने लिए 5 किलो मटर। तो इसमें से हम सबसे पहले दाना निकाल लेंगे और देखते कितना दाना निकलता है इसमें से। इस सीजन में मटर को संभाल लेंगे तो हमारे पूरे सीजन पूरा 1 साल तक हमारे मटर बिल्कुल फ्रेश रहेंगे और महंगे फ्रोजन मटर हमें बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और मैं हर साल इसी तरीके से संभालती हूँ। मटर दाना को फ्रोज़न करने का जो बेस्ट सीजन है, इस सीज़न में मटर अच्छे मिलते हैं और सस्ते भी मिलते हैं। अगर हम स्टार्टिंग में फ्रोज़न करते हैं मटर तो वो बहुत महंगे मटर होते हैं। अगर मिड में लेते हैं तो मिड में भी उतना अच्छे रेट में हमें मटर नहीं मिलते और इस सीज़न में हमें अच्छा रेट मिल जाता है और मटर भी उतने पके हुए नहीं होते। लेकिन इससे लेट करेंगे तो मटर और ज़्यादा पक जाएंगे। यही बेस्ट सीजन है मटरों को फ्रोज़न करने का। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊँगी कि 5 किलो मटर में से कितना दाना निकलता है और वो मटर हमें किस रेट पे पड़ते हैं और इस मटरों को मैंने किस रेट पे लिया है वो भी सारा मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। लास्ट में आप वीडियो पूरी देखिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि फ्रोजन मटर हमें बाहर से जब हम रेडीमेड लेके आते हैं, अपना मार्केट से लेके आते हैं, वो हमें कितने महंगे पड़ते हैं और घर के मटर हमें कितने सस्ते पड़ते हैं। और संभालने का तरीका भी बिल्कुल आसान है। हमने कोई इसमें झंझट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं। कुछ लोग इन्हें उबालते हैं पानी में या फिर गर्म पानी में सोख करके उसके बाद निकाल के वो करते हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। बिल्कुल बहुत ही ईजी सा, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है और सीधा भी मैं इसको ऐसे ही नहीं लिफाफे में डाल के हम फ्रीज़र में रख देंगे। ऐसे रखने से क्या होता है, जब हम लिफाफे में डाल के, पॉलीथीन में डाल के हम फ्रीज़र में रख देते हैं मटर, तो जब हम उनको निकालते हैं तो वो एकदम पत्थर बना होता है। जहाँ तो हम इसे पानी में डाल के डीफ्रोस्ट करते हैं, जहाँ फिर उसे चाकू के साथ काटते हैं। चाकू के साथ काटने से वो मटर बिल्कुल टूट जाते हैं और उनकी शेप ही अलग हो जाती है। अगर पानी में बार बार हम डीफ्रोस्ट करके उसको यूज़ करते हैं तो जो बचे हुए मटर होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं यूज़ करने वाली, बिल्कुल अलग और नया तरीका आपको बताऊँगी जो बहुत ही आसान होगा। और इस तरीके से हमारे मटरों का एक एक दाना फ्रोजन होगा। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली और जितने हमें ज़रूरत होगी उतने हम निकाल लेंगे। वो आगे जाके मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने लिए थे 5 किलो मटर और इसमें से निकला है 3.5 सवा 3 केजी के करीब मटर दाना। और ये हमें पड़ा है 32-33 के आसपास पड़ा है हमें ये दाना। अगर हम मार्केट से फ्रोजन मटर लेके आते हैं तो वो हमें पड़ते हैं 140-130 के करीब पड़ते हैं। तो ये देख लीजिए हमें सबसे पहले तो कितने सस्ते मटर पड़ेंगे। अगर हम छिलके की बात करें तो 1 केजी कुछ ग्राम हमारे छिलके निकले हैं। वो डिपेंड करता है हमारे मटरों की क्वालिटी पे, कितनी अच्छी मटर हैं। तो मैंने ये आपको जो दिखा रही हूँ, जो मैंने पहले 2 किलो मटर निकाल के रखे थे, इसमें से सवा किलो के करीब मटर निकला है, आप देख लीजिए। और इसका एक एक दाना फ्रोजन हुआ है। और मैं आपको यही तरीका बताऊंगी कि हम इसको कैसे संभाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो सारे मटरों को, इसको मैं एक बैग लेके आ रही हूँ, बड़े सारा बैग हम इसमें डाल लेंगे। और ये बैग मैंने जो लिया है वो कोई मैंने घर पे नहीं बनाया, जो रेडीमेड बैग जैसे हम चावल लेके आते हैं, जहाँ हम इसमें कुछ बीज वगैरह लेके आते हैं। तो हमारे घर में खेती, मेरे मायके में खेती होती है, तो खेती के लिए उन्होंने बीज लाया था, चावल का बीज लेके आए थे। तो वो मेरे पास ये थैला पड़ा हुआ था, तो मैं वहाँ से मायके से लेके आई थी। मटर दाना को फ्रोजन करने के लिए मैं हर साल ऐसे ही थैले का यूज़ करती हूँ। तो आप देख लीजिए, मैं बर्फ़ जमाने वाला बर्तन लेके आ गई। जो भी हमारे घर में पड़े होते हैं, सिल्वर के बर्तन हो गए या बर्फ़ जमाने वाले बर्तन हो गए, तो उसमें मैं डाल के मटर रखूँगी। आप भी हैरान हो जाओगे कि हमने जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं उन बर्तनों में, एक ये मैंने केक टीन लिया है, स्क्वायर केक टीन जो होता है, या फिर अपना आप दूसरा सिंपल केक टीन भी ले सकते हो। तो उस केक टीनों में मैं भर के इसको सारे मटरों को रख दूँगी फ्रीज़र में। और नेक्स्ट डे मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इसको कैसे संभाल रहे हैं। कोई मुश्किल मेथड नहीं है। जितने भी मटर थे मैंने सब केक टीनों में डाल के और बर्फ़ जमाने वाले बर्तनों में डाल के रख दिया। अब सारे मटर मैं निकाल के ले आई हूँ। एक दिन हमने रखना है, मैंने जैसे कल रखे थे, आज मैंने इसको निकाल लिया। तो देखिए एक एक दाना जमा पड़ा है और बिल्कुल टोटली नीचे तक फ्रोजन हो चुका है। मेरे हाथों को भी चिपक रहा है क्योंकि मेरे हाथ गर्म है, तो नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर में होते हैं, तो वो उनको मैं जब पकड़ रही हूँ तो मेरे हाथों को चिपक रहे हैं जी, देख लीजिए। और क्योंकि ये इसलिए चिपक रहे हैं, बिल्कुल एक एक दाना फ्रोजन हुआ है।
हम हाँ, जैसे नॉर्मल हम क्या करते हैं, हम पूरे दाना निकाल लेते हैं तो उस सारे दाने को लिफाफे में डाल के रख देते हैं। लिफाफे में डालने से सबसे पहले तो वो लिफाफा जब हम निकालते हैं फ्रीजर से, दोबारा सब्जी बनाने के लिए मटर निकालने होते हैं, या किसी भी पर्पज़ के लिए हमें मटरों को यूज़ करना होता है तो निकालते हैं तो वो लिफाफा फट जाता है। तो हमारे पहली बात तो मटर जो होते हैं वो सारे फ्रीज़र में बिखर जाते हैं। तो सबसे इस दिक्कत से बचने के लिए मैंने ये थैले का यूज़ किया है। दूसरी चीज़ ये देख लिए, बिल्कुल मैंने जो कल निकाल के रखे थे उसको मैंने दूसरी फ्रीज़र में रख दिया था, तो वो भी बिल्कुल हरे और फ्रेश और बिल्कुल मीठे रहते हैं ये मटर। इनका ना तो टेस्ट में कोई फ़र्क आता है, ना ही इसके फ्लेवर में कोई फ़र्क आता है, बिल्कुल मीठे भी रहते हैं वो वैसे के वैसे जैसे होते हैं। मटर दाना एक फ्रोज़न हुआ है और अंदर तक फ्रोज़न हुआ है और बिल्कुल मोतियों की तरह, जैसे हम मोतियों को उछालते हैं, जहाँ पकड़ते हैं, छन छन करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आवाज़ कर रहे हैं। और ये 1 साल तक बिल्कुल ख़राब नहीं होते। मतलब कि मैंने पिछली बार जो फ्रोजन किए थे मटर, मैंने दिवाली पे मेरे मटर ख़त्म हो गए, लेकिन ना तो इसके टेस्ट में कोई फ़र्क आया, ना ही पत्थर की तरह बने। और टेम्परेचर का जरूर ध्यान रखना होता है कि एक टेम्परेचर रहे। और सब्जी बनाते हैं तो ये कटे फिटे दाने हमें नहीं मिलते और ये आपस में भी नहीं चिपकते, क्योंकि ये एक दाना फ्रोजन हुआ है तो ये आपस में नहीं चिपकते। जब ज़्यादातर हम जब लिफाफे में डाल के रखते हैं तो वो सारे दाने आपस में चिपक जाते हैं, हमें निकालने में दिक्कत आती है। ये देखिए एक दाना फ्रोजन हुआ है, ये आपस में नहीं चिपकेंगे। मेरे हाथों को जरूर चिपके रहे हैं क्योंकि मेरे हाथ नॉर्मल टेम्परेचर वाले हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, बिल्कुल बर्फ़ बनी पड़ी है इनकी। तो ये मेरे हाथ भी देख लीजिए बिल्कुल लाल हो चुके हैं और सुन्न हो चुके हैं ठंड के कारण। तो इनको हम क्या करेंगे, मैं इस पैक को ऊपर से काट दूँगी। काट के हम इसको, आप चाहो तो स्टेपलर के साथ इसको बंद कर दीजिए ऊपर से, या फिर आप सुई धागे से अच्छे से सिल दीजिए ताकि अच्छे से ये पैक हो जाएं। अगर आप इसमें हवा छोड़ेंगे या फिर आप इसको ऐसे ही रखेंगे तो ये मटर बिल्कुल पत्थर जैसे बन जाएंगे। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हम पत्थर जैसे मटर जब बन जाते हैं तो जल्दी ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसको हम अच्छे से बांध के रख देंगे। मैं इसके ऊपर स्टेपलर लगा रही हूँ, आप चाहो तो इसको सिल दीजिए ऊपर से। जब भी आपको जितने भी मटर निकालने हो, मटर दाना निकालना हो, आप इसको एक साइड से थोड़ा सा खोल लीजिए, जितने भी मटर दाना निकालना वो निकाल लीजिए, दोबारा से फिर ऊपर से वैसे ही इसको बंद करके वापस रख दीजिए। इस तरीके से फ्रोजन किए हुए मटर पूरा साल तक चलेंगे, ना ही टेस्ट में फ़र्क आएगा, मिठास बरकरार रहेगी। और ये एक्सपीरियंस मेरा, मैं 3-4 साल से ऐसे ही मटरों को फ्रोजन कर रही हूँ। मेरे मटर कभी ख़राब नहीं होते, ख़त्म हो जाते हैं लेकिन ख़राब नहीं होते। और टेम्परेचर का प्रॉपर ध्यान रखना है कि कम ना हो, और लाइट वगैरह का ध्यान रखें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।